हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका शर्मा। आज फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ। आज दो टॉपिक या दो बातें हम कवर करेंगे। पहली चीज़ कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। और दूसरा कि हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कैसे करें। अगर हम अपने आप को जज करें, हम अपने आप को समझें और हमें अगर ये कहीं से भी एहसास हो रहा है कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो हमें उसे दूर कैसे करना है। तो पहली बात हम कॉन्फिडेंस के बारे में करेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। देखिए, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है बात करने का, क्योंकि आपके पास ज्ञान है किसी चीज़ के लिए बात करने में जो है, और किसी चीज़ को समझने में, समझाने में। मतलब आप नॉलेज रखते हैं, कुछ है आपके पास जो आप साझा कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। हमें नित्य नई चीज़ कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। कुछ नया हमें ज़रूर अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़े पर डे। क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं, और जिस दिन आप कुछ नया सीखेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे पास ये भी ज्ञान है, या मैं इसको किसी को सिखा सकता हूँ या डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सरल तरीका यही है कि अपने दिन को कभी भी वेस्ट ना जाने दें। वैसे भी कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान मतलब वो भूत प्रेत और वो वाले शैतान नहीं। शैतान मतलब नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को दूर कैसे करें, जैसा दूसरा हमारा टॉपिक था। नेगेटिव हम कब होते हैं, जब हम फ्री बैठे होते हैं या हम सोच रहे होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, तब हम नेगेटिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी परिस्थिति को लेके। उस केस में हमें क्या करना चाहिए। उस केस में ही हमारे पास एक उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखें। अब हाउसवाइफ हैं जैसे, अगर उनके बारे में बात करें तो उनके पास वैसे बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सुबह से उठती हैं, घर के काम बिना छुट्टी के हमेशा उन्हें 365 दिन करना होता है, तो उनके पास सच में टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई चिंता है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, या आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो आपको विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं एक ढर्रे पे तो आपकी लाइन नहीं चल रही है। जो जीवन है, जो कहते हैं ना, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन चलेगी तो वो सही नहीं है। जीवन का मतलब है उतार और चढ़ाव। मतलब कुछ नया, कुछ नित नया हमें सीखना है और सिखाना है। ठीक है। तो अगर हाउसवाइफ हैं आप, तो भी एक नज़र ज़रूर रखिए कि कहीं आप रूटीन में तो नहीं बंध गई हैं। कुछ नया ऐसा तो नहीं है कि अब आप ना सीखती हैं, ना आप सिखा पा रही हैं किसी को। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों को इस बात पे ध्यान रखना है कि केवल किताबी ज्ञान कभी काम नहीं आता है। किताबी ज्ञान अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई कहानी पढ़नी हो, कोई बुक पढ़नी हो, या कोई डांस सीखना हो, कोई एक्टिविटी सीखनी हो। तो कभी भी अपने आप को एक रूटीन में ना बांधें कि इससे इतने बजे तक मैं ये काम करती हूँ, इससे इतने तक ये काम करती हूँ, इससे अलग मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यूथ है तो यूथ तो हमारे पावर है देश की। तो यूथ को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, आजकल नेट की सुविधा है, क्या आपकी एजुकेशन है वो तो आप पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या चीज़ आप नित्य नई सीखें। नेट पे आप सर्च करिए नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को, और जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप उठ बैठ रहे हैं, उस समाज को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कभी भी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है। जो आप सीखते हैं वो हमेशा कभी ना कभी आपके काम जरूर आता है। ठीक है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं तो लोग कहते हैं हम तो पहले ही ऑफिस में इतने थके हुए होते हैं कि हम तो पहले ही इतने बिजी हैं, तो हमारे पास कुछ सीखने के लिए या रेस्ट करने के लिए ही टाइम नहीं है। तो देखिए, रेस्ट करने के लिए टाइम सोने वाला टाइम है, आप उस समय रेस्ट कीजिए। आगे पीछे आपको जो रेस्ट टाइम चाहिए वो आप लीजिए, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में एक उमंग बनाए रखने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को ऑफिस में या लोगों में या परिवार में हमेशा अप रखने के लिए आपको नित्य नया कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए। तो ये हम अगर कहते हैं कि भाई सीखने की तो अब उम्र निकल गई या अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। अगर आप कहीं से भी कुछ नया सीखते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं,
डबल आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप बहुत बिजी होती हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई हॉबी है जो छूटे जा रही है तो उसको पूरा करिए, कहीं से भी समय निकालिए। नित नया हमेशा हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, एक रूटीन में बंध के नहीं चलना चाहिए। थोड़ा सा कुछ अपने लिए समय निकालें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। जितना ज़्यादा अपने आप को आप व्यस्त रखेंगे उतने ही ज़्यादा आप मस्त रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।